बार इस प्रकार से अवसर दिया कि आप सब लोगों के साथ दतिया की कलीसिया के साथ में इस प्रकार से ज़ूम के माध्यम से जुड़ करके परमेश्वर का वचन का अध्ययन हम सब मिलकर के कर पाएँ। उसके लिए परमेश्वर के आभारी हूँ और साथ ही साथ राजेंद्र भैया का, एनोश भैया का, सभी लोगों का जिन्होंने इस अवसर को तैयार किया, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर को भी उनका उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पिछले सप्ताह शुरू किए थे एक विषय कि परमेश्वर को जानना। और हमने इस बात पर अध्ययन किया कि परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर को जानना इसमें बहुत अंतर है। बहुत से लोग हो सकता है ये कहने वाले हों कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, पर उसको सही ढंग से पहचानना, उसके साथ एक ऐसे संबंध में आना जहाँ पे कि हम उसके हर एक चरित्र को जानते हों। और जब हम उस बात को करें, तो उसके पीछे का उद्देश्य, हमारा इस विषय को लेने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जब हम जितना करीब से इस परमेश्वर को जानेंगे, उतना अधिक हमारा हृदय उमड़ जाएगा, हमारा हृदय भर जाएगा और हमारे हृदय में जो आज मन पर जो बाकी चीज़ें हावी होती है, एक मसीही होने के नाते हम पर सांसारिक चीज़ें बहुतायत अधिकायत से हावी होती है। उनका हावी होना हमारे ऊपर कम होगा क्योंकि हम मसीह से परिपूर्ण रहेंगे। हम हमारे उद्धारकर्ता से परिपूर्ण रहेंगे जब मेरा हृदय अपने उद्धारकर्ता, अपने छुड़ाने वाले, अपने परमेश्वर के विचारों से, उसकी जानकारी से, इन सब चीज़ों से जब भरपूर रहेगा, तब फिर मैं उसका धन्यवाद देते हुए उसके समान का एक जीवन चलने का प्रयत्न करूँगा। तब तक कि हम उसके समान का जीवन चलने को एक कार्य जैसा मानते हैं, यानी एक बहुत कठिन कार्य। हम मसीही चाल-चलन जो है, उसमें आने के पहले मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ जानना नहीं, पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके भाव को समझना, उसके चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम वो समझ जाएँगे, तो मसीही चाल-चलन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम उससे परिपूर्ण हो जाएँगे, तो आत्मा हमारी सहायता करेगा। उसने सहायक के तौर पे मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा को दिया है, जो हमें उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, जैसी पहचान में हम उसके बढ़ते हैं, उस पहचान के अनुसार चलने के लिए बहुत अधिक मदद करेगा। वो तब कर पाएगा, जब हम उसे वाक़ई वाक़ई में पहचानेंगे, शंका के साथ नहीं, पर सच्ची पहचान में जब हम परमेश्वर के बढ़ जाएँगे, तभी परमेश्वर के लिए हमारा जीवन सही ढंग से हम कर पाएँगे। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह हमें सहायता किया कि हम इकबोध के द्वारा उस बात को सीखें। इकबोध एक ऐसा चरित्र बाइबल का, जिसका नाम रखते समय अनर्थ हुआ था। यानी संदूक परमेश्वर का उनके बीच से चला गया था। इस्राएली लोग जो चुने गए थे, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे कि मैं इन इस जाति के लोग, अब्राहम की संतान ये लोग, मूसा के द्वारा ठहराए हुए ये लोग, इनके मध्य में मैं निवास करूंगा, मैं इनके साथ रहूंगा। इतने सौभाग्यशाली लोग जिनको चुना था परमेश्वर ने, अपनी जो उपस्थिति थी उनके मध्य में उसने स्थापित किया था, उनके बीच में से उनके बीच में से वो चला गया, परमेश्वर चला गया। संदूक चोरी हो गया, संदूक को लूट लिया गया युद्ध में, और साथ ही साथ महायाजक की मृत्यु हो गई। महायाजक एली मर गया, एली के दोनों पुत्र भी मारे गए। उसके बाद हमने इस बात पे अध्ययन किया था कि जब ये सारी घटनाओं का जिक्र उसकी माता को पता चलता है, यानी एली के पुत्रों की पत्नी जो थी, उसको जब पता चलता है कि उसका पति मारा गया है और उसका ससुर मारा गया है और परमेश्वर का संदूक बँधुआई में चला गया है, तब वो निराश होकर के, बहुत हताश होकर के कहती है कि इस बच्चे का नाम, तब उसे जो बच्चा होता है उसका नाम वो इकबोध रखती है, और वो कहती है कि महिमा चली गई। इकबोध एक ऐसा अध्ययन जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवनों में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं, सिर्फ उसके जान करके उसके साथ एक साधारण संबंध बनाए रखेंगे कि मैं मसीह को रोज सुबह उठ करके बाइबल पढ़ लेता हूँ, थोड़ी-सी प्रार्थना कर लेता हूँ, कलीसिया की संगतियों में रह लेता हूँ, वचन सुन लेता हूँ, आदि-आदि चीज़ें मैं कर रहा हूँ, पर उसके बाद मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अगर मैं मसीह को पहचान करके उसके अनुसार चल नहीं पा रहा, तो फिर हम भी एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पर में कि एक पीढ़ी ऐसी भी आ सकती है, या हम भी ऐसे हो जाएँगे
जो मसीह को नहीं पहचानते थे। हम एली के पुत्रों के विषय में पिछले सप्ताह पढ़े थे कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। सदैव परमेश्वर के उस याजकीय कार्य में लगे होने के बाद, उस तंबू के आसपास रहने के बाद, लेवीय समाज के होने के बाद, महायाजक के पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन उनके विषय में गवाही देता है कि वो यहोवा को नहीं जानते थे। तो हमें अपने मनों को जांचना है कि क्या कहीं हम भी उस मार्ग पे तो नहीं हो लिए हैं जहां पर में हम में दुष्टता आ गई है। हमें परमेश्वर जो आशीषें दिया है, जो हमारे लिए रखा है, उससे बढ़कर के हम परमेश्वर से चाह रहे हैं। हमारे अंदर लोभ इतना आ गया है कि हम परमेश्वर की चीजों में से भी, उस पे अर्पण की वस्तुओं से भी ले रहे हैं। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन को अर्पण करके अगर मांगा है, मैं उसमें से ले रहा हूं और उसमें अपनी मर्जी कर ले रहा हूं, तो फिर मैं भी उन एली के पुत्रों के समान ही दोषी हूं। इकबोध मेरे जीवन में भी आ सकता है, महिमा हमारे मध्य से जा सकती है। आज परमेश्वर ने अपनी महिमा अपने पवित्र आत्मा की तौर पर मेरे और आपके हृदयों में दी है। आज हम सब परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने वाले लोग हैं और हम परमेश्वर को जांच सकते, वो हमारे लिए निकट है। हम संकट में निकट है, हर कार्य में हमारे लिए निकट है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं, परमेश्वर की पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं। और उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया था, नेगेटिव उदाहरण जो था इकबोध, कि अगर हम उसकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो इकबोध हो सकता है। आज हम उसका एक सकारात्मक उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जो है यहोशू। कि परमेश्वर की पहचान में अगर बढ़ते जाए, अगर परमेश्वर की पहचान में अपने जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक के चलते जाएं, तो किस प्रकार से परमेश्वर आशीषों से भरपूर करता है। और जब यहोशू करके मैं बोलता हूँ, माफी चाहता हूँ, यूसुफ, हम यूसुफ के जीवन से पढ़ेंगे। यूसुफ करके जब मैं बोलता हूँ तो यूसुफ की सारी कहानी हमें याद आ जाती है। संडे स्कूल के समय से लेकर के आज तक के यूसुफ के बारे में कई बार आप लोगों ने सुन लिया, कई बार आप लोगों ने प्रचार कर लिया होगा, कलीसियाओं में एक दूसरे को समझाया होगा। कितने बार वो वचनों को हमने उत्पत्ति की किताब में निकाल करके पढ़ लिया होगा जहां यूसुफ के जीवन के विषय में बताया गया। पर जब भी उन वचनों को हम पढ़ते हैं तो एक बात बार बार उठ कर के दिखती है, वो है यूसुफ का चरित्र और उसके मन में परमेश्वर का भय। अपने पिता से दूर हो जाने के बाद भी उसके मन में परमेश्वर का भय था। पोतीफर के घर में भी उसके मन में परमेश्वर का भय था। जब वो बंदी गृह में था, उस पिलाने हारे खिलाने हारे के साथ में, तब भी उसके मन में परमेश्वर का भय था। और इन सारी निराशाओं की चीजों में जो तीनों बातें मैंने आपको बताई, वो तीनों निराशा की बातें। उसके पिता के घर से उसका दूर चले जाना, पोतीफर के घर में निराशा, बंदी गृह में निराशा, इन सारी निराशाओं के बातों में हम कभी भी यह नहीं पढ़ते कि यूसुफ वहां पर में रोया होगा। कोई भी ऐसा वचन ये नहीं कहता कि यूसुफ रोया, यूसुफ पछताया, यूसुफ हताश हो गया, यूसुफ निराश हो गया। कैसा वो कर पाया उन बातों को? मेरा ये मानना है प्रियो कि यूसुफ वह बातों को इसीलिए कर पाया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहचानता था। वो जानता था कि मेरे पिता ने जिस परमेश्वर से मेरा साक्षात्कार कराया है, जिस परमेश्वर से उसने मुझे मिलाया है, वो परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना पड़ जाऊं, वो परमेश्वर उसमें से मेरा उद्धार जरूर करेगा। इसीलिए वो परमेश्वर जो न्यायी है, जो धार्मिकता से प्रेम करता है, उस परमेश्वर को वो सच्ची तरह से पहचानता था। उस पहचान में होने के कारण यूसुफ धर्मी गिना गया। उस पहचान में होने के कारण यूसुफ ने पाप करने से अपने आप को रोका। उस पहचान में होने के कारण यूसुफ व्याकुल नहीं पाया गया, कभी भी व्याकुल नहीं पाया गया। हम सिर्फ एक ही वचन पढ़ते हैं जहां पर में यूसुफ रोया करके है। हम उन वचनों में जाएंगे, जैसा समय मिलता है उस अनुसार हम पढ़ेंगे। यूसुफ के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं बताऊं, बाइबल में बहुत से और भी ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर की पहचान में निरंतर बढ़ते गए और परमेश्वर की पहचान में
सिद्ध होते होते उन्होंने अपने जीवनों को इतना अच्छी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल लिया, अपने जीवनों को अच्छी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल लिया कि परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया। उदाहरण के लिए दानियेल उसमें आता है, उदाहरण के लिए मूसा उसमें आता है, अब्राहम उसमें आता है, नूह उसमें आता है। ऐसे कितने ही और भी चरित्र हैं। नए नियम के समय काल में प्रभु यीशु मसीह स्वयं, और उनके बाद स्तीफानुस जिसे पत्थरवाह किया गया था, पौलुस, पतरस, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पहले मसीह को छोड़ करके, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे चरित्र हैं जो कि पहले कमजोर थे विश्वास में। पतरस अपने विश्वास में कितना कमजोर था, उसने मसीह के साथ में 3.5 साल बिताने के बाद भी उसका तिरस्कार किया। वह पतरस जब परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करता है और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने लगता है, तो कितना सामर्थ्य होता है कि कलीसिया की स्थापना की शुरुआत जो हुई है वो पतरस के द्वारा हुई। और वहां से पतरस ने जो आगे अपना कार्य को किया, बहुत सामर्थ भरे कार्यों के साथ किया। 2 पत्रियां हमारे लिए आज भी बाइबल में उस बात का प्रमाण है कि वो विश्वास में कितना दृढ़ था। उन पत्रियों में विश्वास के विषय में कितनी दृढ़ता के साथ कहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कितना बढ़ गया था कि वो कहता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लोहू के द्वारा हुआ है। देखिए इतनी दृढ़ता, इतना सामर्थ कैसे आया, जब वह मसीह की पहचान में बढ़ता गया। अगर हम अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर को हमारे जीवनों के द्वारा अपने उद्देश्यों को, मेरे उद्देश्यों को नहीं, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति देना चाहते हैं, तो प्रियो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने वाले हो जाए। हम यूसुफ के उदाहरण में जा रहे हैं। यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना जो अक्सर हम कलीसियाओं में सुनते हैं, प्रचारकों के मुंह से सुनते हैं, वो है पोतीफर के घर में उसके साथ जो हुआ। मैं उसको आपके समझने के लिए अगर ऐसा कहूं कि वहां पर मैं यूसुफ के पास एक चुनाव का समय था, एक ऐसे चुनाव का समय जहां पर मैं सांसारिक तौर पे वो जो चाहे वो पा सकता था। जिस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस ऊंचाइयों तक वो पहुंच सकता था। पर उस ऊंचाई पर पहुंचने के बजाय, पाप के द्वारा उस ऊंचाई पर पहुंचने के बजाय उसने धार्मिकता को चुना और उसने अपने परमेश्वर को चुना। उस सुंदर दिखने वाली स्त्री से कहीं बढ़कर उस अंधे के परमेश्वर को, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं, उस पर उसने अपना इतना अडिग विश्वास दिखाया, वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो क्षण सोच के देखिए, जब उसके जीवन में वो उस पाप में पड़ सकता था, बहुत आसानी से उस पाप में वो पड़ सकता था, पर उस क्षण उसने वह निर्णय लिया। मेरे और आपके जीवन में भी पाप जब आता है, दरवाजा खटखटाता है, और पाप अवसर जब ढूंढता है हमारे जीवन में, जब तक मैं और आप उसे अवसर नहीं देते, तब तक के पाप हमारे जीवनों में कार्य नहीं करता। एक संदेश जो जॉन कुरियन अंकल का है, उस संदेश में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को बताया है कि जब परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 27वें वचन में यह कहता है कि शैतान को अवसर मत दो, उसका अर्थ ही यह है कि मेरे और आपके जीवन में हम पाप करेंगे क्या, या शैतान के बातों में, उसके बहकावे में आकर के हम पाप में पड़ जाएंगे क्या, वो निर्णय मेरा है। शैतान कभी भी आके जबरदस्ती मुझसे और आपसे पाप नहीं करा सकता। और अंकल जॉन कुरियन ने उसमें एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया था, और वो उदाहरण ये था कि जब अदन की वाटिका में सांप ने जाकर के हव्वा से कहा कि ये फल मनभावना है, इसे तोड़ और खा, तो उसे भी वो मनभावना लगा और हव्वा ने उसे तोड़ करके खाया, और उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी उसे लेकर के खाया। सांप ने जबरदस्ती फल तोड़ करके हव्वा के मुंह में या आदम के मुंह में उसे नहीं ठूसा। पाप करने का निर्णय मेरे और अपने आपके जीवन में हम स्वयं लेते हैं। हम पाप के लिए शैतान को जिम्मेदार जरूर ठहराते हैं,
पर मेरे और आपके जीवन में पाप करने का निर्णय जो है, वो हम स्वयं लेते हैं। और वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ अदन की वाटिका में हव्वा को उसने सर्प ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि तू मर जाएगा करके हव्वा कहती है कि इसे तू जिस दिन खाएगी तो तू मर जाएगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए हम उसे नहीं खाते। सांप कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसने जैसे ही बहकाया, हव्वा के मन में भी वो इच्छा थी कि मैं इस फल से खा लूं, और हव्वा ने यह निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ करके अपनी इच्छा को पूरा कर लूं। मेरे और आपके जीवनों में भी पाप एकदम इसी प्रकार से आता है। क्यों? क्योंकि हम पाप को वो अवसर दिए हुए रहते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में पाप को अवसर नहीं दिया। उसने निर्णय लिया था कि मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन दूंगा। उसने पाप को अवसर ही नहीं दिया। दाऊद का जब समय आया, जब व्यभिचार में वो पड़ गया था, उसने उस समय पाप को अवसर दिया। उसने चुनाव किया वहां पर में बेरशेबा के साथ व्यभिचार करने का। यूसुफ ने वो चुनाव नहीं किया। यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना। परमेश्वर के भय के साथ में उसने अपना जीवन दिया। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर को सही ढंग से पहचानने वाले बन जाएंगे, तो परमेश्वर उन उद्देश्यों को जो वो आप में से हर एक के द्वारा करना चाहता है, आप में से हर एक पर उजागर करेगा। वो आपका उपयोग करेगा। वो आपका उपयोग करेगा कि आप उसके लिए अपना जीवन दे दें। वो आपका उपयोग करेगा। वो जानेगा कि मैं ये वरदान फलाने आदमी को दिया हूँ और उसको मैं अपने महिमा के लिए उपयोग में ला सकता हूँ। वो कब होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को जब समर्पित करेंगे, तभी वो हो सकता है। और उसको करने के लिए परमेश्वर की पहचान में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस्राएलियों के विषय में न्यायियों की किताब उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब मूसा का समय चला गया, उसके बाद फिर एक ऐसा 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 वंश आया जो परमेश्वर के विषय में नहीं जानता था, जो यहोवा के विषय में नहीं जानता था। ये वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर छुड़ा करके लाया था। न्यायियों की किताब तक पहुंचते-पहुंचते एक ऐसी पीढ़ी आ गई, एक ऐसा वंश आ गया जो यहोवा को नहीं पहचानता था। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम जब परमेश्वर के विश्वास में आए, तो हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए आए हैं। परमेश्वर की पहचान में मुझे और आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा। अगर हम नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे भी परिवार में, हमारी कलीसिया में एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो परमेश्वर को नहीं पहचानती होगी। अगर मैं और आप उस पहचान में बढ़ेंगे, तो हमारा हर एक चाल-चलन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके वचन के ठीक अनुसार होगा। तभी तो दूसरी पीढ़ी को उस चाल-चलन के द्वारा पता चलेगा कि परमेश्वर कितना भय योग्य है, परमेश्वर कितना पवित्र है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना कितना अति आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इन चीज़ों को सस्ते में, हल्के में लेते रहेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, मसीह के डील-डॉल में बढ़ना, इन्हें हम अगर दूसरा नंबर दे देंगे और स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मैं चेतावनी देता हूँ, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, एक ऐसी पीढ़ी आती है, जहाँ महिमा चली जाती है, जहाँ परमेश्वर की पहचानने वाला कोई होता ही नहीं। उद्धार को लोग भूलने लगते हैं। बहुत सी कलीसियाएँ खाली होते जा रही हैं। बहुत से घर में ऐसे विश्वासी हैं जहां पर में परिवार पूरा एकजुट नहीं है विश्वास में। उसका मुख्य कारण है वो परिवार, उस परिवार का मुखिया, उस परिवार के सदस्य परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में अलग अलग बातें परमेश्वर की पहचान के विषय में लिखी गई है। यूसुफ का अध्ययन हम करेंगे। यूसुफ का जीवन हमें एक शिक्षा देता है। एक शिक्षा देता है। वो शिक्षा ये है कि वह आनंद के साथ परमेश्वर के समय का इंतज़ार करता है, और वहाँ वो धर्मी रहा पूरे समय। आनंद के साथ परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना, वो अपने परिवार में था। अगर उसके जीवन को हम अलग-अलग भागों में बाँटें, तो हम उस बात को सीख पाएँगे कि किस प्रकार से आनंद के साथ परमेश्वर के समय का उसने इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर सामर्थी है, उसका परमेश्वर भययोग्य है, उसका परमेश्वर पवित्र है, उसका परमेश्वर धार्मिकता को से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है।
उसका परमेश्वर विश्वास योग्य है। यूसुफ परमेश्वर की पहचान में होने के कारण परमेश्वर के समय का इंतज़ार आनंद के साथ करता रहा। कभी भी रोता हुआ हम नहीं पाते हैं, है ना? हम आइए पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वाँ अध्याय और 28वाँ वचन। वचन रोमियो की पत्री 8वाँ अध्याय और उसका 28वाँ वचन से मिलता है, पढ़ लीजिएगा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए मेरे और आपके लिए बहुत ढाढ़स का वचन है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम कौन रख सकता है? वही रख सकता है जो परमेश्वर को पहचानता है। हमने पिछले सप्ताह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 14 में से इस बात को पढ़ लिया है कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझसे प्रेम रखते हो। अगर पिता को जानते हो तो मुझे जानते हो तो पिता को जानते हो, और मुझसे प्रेम रखते हो तो पिता से प्रेम रखते हो, है ना? तो यहाँ पर मैं 28वाँ वचन ये कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमने ये वचन को कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, कितने संदेश हमने सुने होंगे ना, जो ये कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। पर मेरे जीवन में तो कुछ भलाई हो ही नहीं रही है। 10 साल हो गए विश्वास में, 20 साल हो गए विश्वास में, कोई भलाई मुझे मिल ही नहीं रही है, उल्टा परेशानियों का सैलाब हुआ पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ विफलता ही विफलता मिल रही है, कितनी निराशा है जीवन में। और यहाँ पर मैं परमेश्वर का वचन स्पष्ट है मेरे और आपके लिए, और ये बहुत ढाढ़स का वचन है। जब तक कि हम उस वचन को अपने जीवनों में उतारेंगे नहीं, जैसा यूसुफ ने उतारा था। ये यूसुफ का जीवन है ये, इस वचन में। उसने अपने जीवन में उसको जिया है कि उसने यह मान लिया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भलाई ही को उत्पन्न करेगा। इसीलिए वो आनंद के साथ उन पलों में रह पाया। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो निराश नहीं हुआ, उसने किसी और पर दोषारोपण नहीं किया, वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया, उसने परमेश्वर को त्यागा नहीं, वो धार्मिकता का जीवन उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर का भय मानना उसने कम किया नहीं, और किसी देवता की आराधना करना उसने शुरू किया नहीं। हर जगह पर में वो विश्वास योग्य इसीलिए रहा क्योंकि उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि उसके जीवन में सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करी, क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता गया था। उत्पत्ति की किताब उसका 46वां अध्याय और उसका 29वां वचन। मैं कह रहा था कि वो कभी रोया नहीं, तो हम एक वचन वो भी देखें। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गेशोन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। देखिए, ये एक मात्र ऐसा जगह है जहां पर में हम पाते हैं कि यूसुफ रोया। और यहाँ पर में आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएँ कि वहाँ वो कोई दुखी होकर के रो नहीं रहा है ना? वो खुशी के आँसू हो रहे हैं। वो वहाँ पर में क्यों रोया? मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर के वचन में यूसुफ के जीवन में सिर्फ़ कष्ट ही हमने देखते आए। उसके बचपन से लेकर के अंत तक के सिर्फ़ कष्ट ही कष्ट देखे। और जब वो अंतिम जगह पे देखता है और जब वो पाता है कि उसका पिता और उसके भाई उसके पास वापस मिलने वाले हैं, वो सब एकजुट होने वाले हैं। परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना जो परमेश्वर ने किसी समय हो सकता है यूसुफ को बता दी हो कि यूसुफ मैं तेरे जीवन से ये पूरा करना चाहता हूं, और अगर नहीं भी बताई हो तो उस दिन जब अपने पिता को वहां पर मैं अपने अन्य भाइयों के साथ देखता है तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता होगा। और वो सोचता होगा, प्रभु तेरा प्रयोजन कितना महान है, कितना महान प्रयोजन। मेरी उस छोटी सी उम्र में जब मेरे भाइयों ने मुझे उस गड्ढे में डाल कर के दूसरों के हाथ में बेच दिया था, इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया था, उस दिन तेरी ये योजना शुरू हो गई थी कि मैं अकाल के समय में इस्राएल को, यूसुफ को वहां बैठाऊंगा मिस्र में, और वहां इस्राएल को लाऊंगा ताकि इस अकाल में इनका छुटकारा हो सके।
जब परमेश्वर के इस महाप्रयोजन को, परमेश्वर के इस महान उपाय और योजना को पूरा होते हुए यूसुफ देखता है, तो वो आनंद के साथ रो पड़ता है। वो इतने सालों तक विश्वास योग्य रहा, जिस परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहा, जिस परमेश्वर के बारे में वो सब कुछ पहचानता था, उस परमेश्वर को जब उन कार्यों को पूरा करते हुए देखता है, तो उसकी सामर्थ्य को देख करके, उसकी उस योजना के पूर्तिकरण को देख करके वो वहां आनंद में से रोता है। मेरे प्रियो, ये बात हमारे समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि यूसुफ का सारा जीवन उसके सामने आ गया होगा, उसकी आँखों के सामने आ गया होगा, और उसने सोचा होगा कि ओ प्रभु, तू कितना महान है, जो वहाँ उस गड्ढे से लेकर के आज तक के तूने अपनी योजना के लिए अपने दास का उपयोग किया, और उस योग्य हमको समझा, मुझे समझा कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। मेरे पिता से मुझे मिला दिया। एक पूरा जो सर्कल है, फुल सर्कल लाइफ उसका वहां कंप्लीट होता है। परमेश्वर की योजना उसके द्वारा वहां पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? क्योंकि यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर की पहचान में चलाया। एक एक पल उसके जीवन का, जहां जहां वो निराश हो सकता था, मैं और आप अपने आप को यूसुफ की जगह रख के देख लें और सोचें कि अगर हमारी जीवनों में छोटी-मोटी बड़ी कठिनाइयाँ जब आती हैं, कितना हम विचलित होते हैं, कितना हम संदेह करने लगते हैं कि प्रभु की योजना क्या है? ऐसे में क्या कर लूँगा? कितना हम निराश होते हैं, व्याकुल होते हैं, शैतान को अवसर दे देते हैं। पाप हमारे जीवनों में आ जाता है, निंदा हमारे मुँह से हो जाती है, व्यभिचार हमारी आँखें कर लेती हैं। क्या-क्या हम अपने जीवनों में करते हैं। जब-जब हम वैसी चीज़ों को करते हैं, तब-तब हम परमेश्वर की योजना से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की योजना तो ज़रूर पूरी होगी। मैं नहीं करूँगा, तो परमेश्वर कोई और यूसुफ को तैयार करेगा और उसके द्वारा वो अपनी योजना को पूरा करेगा। पर क्या मैं ये यूसुफ बनने को तैयार हूँ क्या? परमेश्वर मुझसे और आपसे आज शाम को यही पूछ रहा है, यही जानना चाह रहा है कि यूसुफ के जीवन में जो था, क्या मैं और आप उस प्रकार से परमेश्वर पर पूरा विश्वास करने वाले बन सकते हैं क्या? क्या उतना उसकी पहचान में बढ़ सकते हैं क्या कि कभी भी संदेह न करें, कभी भी पाप न करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से अपना उद्देश्य को पूरा कर सके। मैं और आप इस संसार की दौड़ में लगे हैं। हम यही प्रयास में लगे हैं कि कैसे मेरा जीवन में मेरी बनाई हुई योजना पूरी हो। क्या हमारा समर्पण है क्या? देखिए, परमेश्वर सामर्थी है, उसने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, तो आपको कैसे नहीं बनाएगा कुछ? हम क्यों विचलित होते हैं और हम क्यों उसके पीछे अन्य पापों को करने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ करके कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को ही प्राप्त किया, बाकी सब कुछ अनुग्रह से परमेश्वर ने उसके जीवन में कर दिया। क्या यूसुफ स्वप्न का भेद बताने वाला स्वयं से था? कोई स्वप्न का भेद बताने वाला स्वयं हो सकता है? क्या आप और मैं बुद्धिमान स्वयं से हैं? अगर परमेश्वर बुद्धि ना दे, तो क्या मेरे और आपके पास कोई बुद्धि हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हें ऊपर से ना दिया जाए, तब तक मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है। यूसुफ अगर स्वप्न का अर्थ बताने वाला बना, तो परमेश्वर ने उसकी युक्ति उसे दी। परमेश्वर ने उसकी योग्य बुद्धि उसे दी। और परमेश्वर ने मिस्र के राजा को ऐसा स्वप्न दिया, जिसका जिसका दर्शन का अर्थ बताने वाला उसके पूरे देश में कोई नहीं मिला। इतना बड़ा राजा, इतने विद्वान लोग उसके आसपास में, और कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर उसे वहां पर में ले जाता है यूसुफ को, और वहां का प्रधानमंत्री कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर बनाता है। यूसुफ ने उसके लिए क्या किया? उसने सिर्फ अपने आप को समर्पित किया। उसने परमेश्वर के लिए इंतजार किया, आनंद के साथ इंतजार किया, बिना रोए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना निंदा किए, बिना पाप में पड़े, बिना व्यभिचार किए, अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर के प्रयोजन के दिन का इंतजार किया। मैं और आप क्या इस प्रकार से अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रयोजन का इंतजार करने वाले बन सकते हैं? हम इन सारे घटनाक्रमों को अगर देखें, तो पोतीफर का घर, उसका वो घर, उसको अगर आप सोच के देखिए, वो पोतीफर के घर का अधिकारी था। कितना छोटा पद था,
पर एक दास को, जो गुलाम है, जिसे जीने का हक तक नहीं, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा पद था। परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से उसे पोतीफर के घर में पहुंचाया। उसे पोतीफर के घर में पहुंचाने के लिए उसने याकूब को उसके लिए एक सतरंगी बागा बनाने के लिए कहा, है ना? याकूब प्रेम के कारण उसके लिए वो सुंदर बागा बनाया। उसके लिए वो सुंदर वस्त्र याकूब ने जब बनाया, तो उसने सोचा होगा क्या याकूब ने कि इस वस्त्र के कारण उसके भाई उससे और ईर्ष्या करेंगे और उसे मारने का प्रयास करेंगे? कभी भी नहीं सोचा होगा। वो परमेश्वर का प्रयोजन था। वो परमेश्वर का उसके जीवन में प्रयोजन था। उस कारण वो वहां उस गड्ढे में पड़ा। उस कारण वो उन्हें बेचा गया। उस कारण वो पोतीफर के घर पहुंचाया गया। और उस पोतीफर के घर में जब उसके पास में अधिकार था सब कुछ करने का, उस समय भी उसने परमेश्वर के भय में होकर के सिर्फ परमेश्वर को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर के परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रयोजन का इंतजार किया। स्वयं से जाकर के कुछ लेने का प्रयास नहीं किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो बंदीगृह में डाला गया। वो बंदीगृह में डाला गया। धार्मिकता का जीवन, व्यभिचार से परे रह करके, पाप से दूर रह करके, सब कुछ करने के बावजूद भी उसे क्या मिला? वो बंदीगृह में डाला गया। उसके बाद भी वो परमेश्वर का तिरस्कार नहीं किया। अपने धार्मिकता के मार्ग से वो पलटा नहीं। उसने कहीं पर में भी हम उसके विषय में नहीं पाते कि उसने निंदा किया, उसने रोया नहीं। मैं ये रोए हुए की बात पर बार-बार ज़ोर इसीलिए डाल रहा हूँ कि मैं और आप अपने जीवनों में छोटी-छोटी बातों में बहुत अधिक परमेश्वर का न्याय करने वाले बन जाते हैं। अत्यधिक हम परमेश्वर का न्याय करते हैं। हम रोते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और उस कारण से उसका मुख्य कारण जो है, वो यह है कि यूसुफ जितना अपने परमेश्वर को पहचानता था, मैं और आप अपने परमेश्वर को उतना नहीं पहचान रहे। हमें संदेह है उसकी सामर्थ्य पर। इसीलिए हम सोचते हैं कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और हम कुछ करने को निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा समय 22 साल बाद वो अपने पिता से मिला। हमने जो ये 46वें अध्याय में पढ़ा अभी उत्पत्ति की किताब, 22 साल तक संघर्ष, 22 साल तक तिरस्कार, उसमें कई साल बंदीगृह के। पिता से बचपन में ही जिससे प्रेम था उससे अलग कर दिया गया। भाइयों से के द्वारा धोखा हुआ उसके जीवन में। उसे गुलाम बना के बेच दिया गया। उसने गुलामी में जीवन जिया, दासत्व में जीवन जिया। पोतीफर के घर में उसके खिलाफ न्याय हुआ। उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। वहां उसे एक अवसर मिलता हुआ दिखा बाहर निकलने का, बंदीगृह से छूटने का। उसने एक का स्वप्न का अर्थ बताया। उसे लगा कि वो उसकी मदद करेगा बाहर जाके, पर वो भूल गया। उसके बाद भी वो बंदीगृह में ही पड़ा रहा। हम उन सारे वचनों को जानते हैं, उनमें जाने का समय नहीं। उन सारी घटनाओं के बावजूद भी वो निराश नहीं हुआ। उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा कम नहीं किया, विश्वास को छोड़ा नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ की उस सामर्थ को जानते हुए धार्मिकता का जीवन जिया। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहचानता था कि वो भय योग्य परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। मैं और आप अपने जीवनों में इन कार्यों को करने पाए। अगर हम उसके बचपन को देखें, तो उसमें वो उसका जन्म अद्भुत था। उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था। उस प्रेमी पिता से उसको छुड़ाया गया, दूर कर दिया गया। अगर मैं और आप अपने परिवार से दूर हो जाएँ, तो कितना दुःख होगा। यूसुफ को कितना दुःख हुआ होगा उस बाल्यावस्था में, जब वो छोटा ही था, तब। उसके बाद वो हम 37वें अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति के कि उसको बेचा गया। भाइयों भाइयों ने बेच दिया। हम कितनी बार दुखी हो जाते हैं, कलीसिया में कोई भाई या बहन हमारे ऊपर कोई दोष लगा देता है तो। ये तो सोचिए उससे कितना गुना बढ़कर के उसके खिलाफ हो गया कि उसके अपने लोगों ने उसे दूसरे के हाथ में बेच दिया। और हम छोटी-सी बातों में हम निंदा करने लग जाते हैं, शैतान को अवसर देते हैं, कलीसियाओं को तोड़ते हैं, एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। घरों में पति-पत्नियों में आपस में झगड़ा हो जाता है छोटे-छोटे विषयों में। यहाँ पर मैं यूसुफ के साथ में उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो उसे मार डालना चाहते थे,
उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं किया। 22 साल बाद जब भाई लोग आए तो उनके खिलाफ बदला नहीं लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। मैं और आप अपने परिवारों में कितने मसीही परिवार हैं जो आज कलह से होकर के गुजर रहे हैं। उसका कारण ही यह है कि हम अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते। परमेश्वर भय योग्य, न्याय करने वाला, धर्मी परमेश्वर। हम क्षमा करना जानते ही नहीं। प्रभु क्षमा करता है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। हम ये सब वचनों को पढ़ते हैं पर उसको पहचानते नहीं। हम जानते हैं, उसके प्रेम में हम बढ़ नहीं रहे। परिवारों में कलह, कलीसियाओं में कलह, समुदाय में तोड़, इन्हीं कारणों से होता है कि हम परमेश्वर को कार्य करने नहीं देते, स्वयं कार्य करते हैं। हम यूसुफ के जीवन से यही बातों को सीखे। उस पर गलत आरोप लग गया। उस पर गलत आरोप लग गया। पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत आरोप लगाया। जो पाप उसने किया नहीं, उसका आरोप उसे लगाया। यूसुफ वहां परमेश्वर की निंदा नहीं करता। यूसुफ अपने बचाव में कुछ भी नहीं करता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में यूसुफ ने सौंपा कि परमेश्वर मेरा न्याय करे। वो बंदी गृह जा चला गया, एक गुलाम बंदी गृह में चला गया, और भी उसकी हैसियत कम हो गई। मेरे और आपके जीवनों में कई बार कोई हमारी निंदा कर देता है, कोई हम पर आरोप लगा देता है। हम भूल जाते हैं कि हम मसीही हैं। हम मसीह को एक तरफ रख देते हैं और हमारा पुराना स्वभाव हम में आ जाता है। मेरे प्रियो, ये सब व्यवहारिक बातें इसीलिए हमारे जीवनों में बदल नहीं रही। अगर मेरा और आपका चाल चलन नहीं बदल रहा, अगर मेरा और आपका व्यवहार नहीं बदल रहा, हम लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, हमारे बीच में कलह हो रहा है, परिवारों में शांति नहीं है, कलीसियाओं में एकजुटता नहीं है, समुदाय संगठित नहीं है, उसका कारण ही यह है कि हम मसीही चाल चलन में ही नहीं चल रहे हैं। हम परमेश्वर की पहचान में है ही नहीं। हम जान जरूर रहे हैं, वचन बहुत पढ़ रहे हैं, वचन सुन बहुत रहे हैं, सुना बहुत रहे हैं वचन को, पर हमारे जीवन में उस वचन को नहीं ढाल रहे हैं। हम उसमें ढल नहीं रहे। जब तक हम उसकी पहचान में, उसके प्रेम में, उसके वचन में ढलेंगे नहीं, तब तक कि उसका उद्देश्य मेरे और आपके जीवनों से पूरा होगा ना, और हम भटक जाएंगे। और एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और महिमा हमारे बीच से चली जाएगी। यूसुफ के जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद जब वो बंदीगृह में रहता है, तो उसका ऊंचाइयों को छूने का अवसर आता है। उसे नहीं मालूम था कि इतने साल के कष्ट के बाद अब मैं राजा के पास जाने वाला। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने मसीही जीवन में बहुत सालों से कई कष्ट उठाए हों। बहुत ज्यादा आपने मसीह के लिए निंदा सही होगी, तिरस्कार आपका हुआ होगा, कलीसिया में आपके साथ में गलत हुआ होगा, परिवार में हुआ होगा, न जाने क्या क्या आपके साथ हुआ होगा। पर प्रियो, कभी भी ये मत भूलिएगा कि परमेश्वर अपने उचित समय में हमारे लिए प्रयोजन करता है। उसके समय का इंतजार आनंद के साथ करिए। यूसुफ उदाहरण है कि इतनी सारी घटनाओं में, बंदी गृह में जब पहला स्वप्न का अर्थ वो बताता है, और वो जाकर के वहां भूल जाता है, जो बताने जिसके लिए वो बताता है, वो जाके मिस्र के राजा से इसकी पैरवी नहीं करता है। उस समय काल तक सब कुछ ही दुख से भरा हुआ उसके जीवन में, कुछ भी आनंद की बात थी ही नहीं। कितने लंबा समय अंतराल उसने उन सब चीजों में गुजारा, करीब करीब 17 से लेकर के 20 वर्ष तक। उतना लंबा समय उसने दुख में गुजारा, पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अपने उद्धारकर्ता को, अपने परमेश्वर को पहचानता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में कई बार परमेश्वर से हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उस चीज का उत्तर दे, हमारे लिए निकासी का द्वार बनाए, हमारे उद्धार का कारण बने। पर परमेश्वर कई बार उत्तर नहीं देता। या तो जो चीज हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य से मेल नहीं खा रहा है, या फिर परमेश्वर का समय अभी आया नहीं। जो भी कारण है मेरे प्रियो, हम व्याकुल हुए बगैर परमेश्वर की धार्मिकता को स्मरण करके उसके भय में चलने वाले रहे। इस भय में अगर नहीं चलेंगे, अगर मेरे और आपके जीवन में वो भय नहीं रहेगा, तो निश्चय जान लीजिए
हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उनके जीवन में और भी कम रहेगा। हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने एक पीढ़ी को देखा ही नहीं है जो परमेश्वर के भय में चलता है। उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को देखा है जो परमेश्वर के भय में चलने का दिखावा करती है कलीसिया में जाके, पर कलीसिया से तुरंत वापस आकर के परमेश्वर का भय भूल जाती है। जिस प्रकार से बाइबल को अलमारी में रख देती है, वैसे ही परमेश्वर के भय को, परमेश्वर की पहचान को, उन परमेश्वर के सारे गुणों को, उसके चाल चलन को सब कुछ छोड़ देती है और पुराना चाल चलन। तो वो पीढ़ी कैसी पीढ़ी होगी? परमेश्वर की पहचान से दूर वाली पीढ़ी होगी। महिमा कैसे रहेगी? मुझे और आपको इन चीजों का बोझ होना चाहिए, और बहुत बोझ के साथ हम घुटनों में जाके प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और आपको वो सामर्थ दे कि हम यूसुफ के समान अपने जीवनों में आनंद के साथ परमेश्वर का इंतजार करने वाले बने। वहां पर में हम पाते हैं कि 41वां अध्याय आ जाता है, जहां पर में हम यूसुफ को एक स्वप्न का अर्थ बताते हुए देखते हैं। 41वां अध्याय उसके 16वें वचन में जाकर के यूसुफ का अच्छा समय शुरू होता है। 41वां अध्याय 16वां वचन भाई जरा पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 41 का 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। ये वो समय है जहां पर में वो इतने सालों के बाद फिरौन के सम्मुख पहुंचा है। अब उसके लिए एक मौका है कि शायद अब उसके जीवन में अच्छा शुरू हो। वहां उस क्षण भी उसका जो स्टेटमेंट है, वहां जो उसका कथन है, उस कथन को अगर हम गौर से देखें, वहां वो क्या कहता है? मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। इतने सालों की निराशा के बाद भी उसने अपने परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अपने जीवन में आने वाली एक अच्छी बात के लिए भी श्रेय जो है, उसका जो श्रेय है, वो परमेश्वर को ही दे रहा है। कितना अद्भुत एक विश्वासी हृदय है यूसुफ का। कितना धर्मी मनुष्य है यूसुफ। मैं और आप इसके कहीं करीब भी नहीं। इतने सालों के सताव के बाद, इतने सालों के तिरस्कार के बाद, इतना दुख सहने के बाद, इतने दिनों तक के लोगों के द्वारा भूल जाने के बाद, कितना अधिक महत्व, प्रोमिनेंट प्लेस, सबसे उत्तम स्थान उसने अपने जीवन में परमेश्वर को दिया है। वो कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और उसके बाद वो फिरौन की स्वप्न का अर्थ बताना चालू करता है। श्रेय पूरा उसके जीवन में हर एक अच्छे कार्य का श्रेय उसने परमेश्वर को दिया। मैं और आप अपने जीवनों में छोटे-छोटे जो कार्य होते हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। बड़े-बड़े कार्यों का श्रेय हम लेते हैं, मैंने बनाया। ये व्यापार जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने बनाया। 20 साल की मेरी मेहनत, उसके बाद मैंने ये व्यापार बनाया। आज जो आप जो देख रहे हो ये व्यापार मेरा बनाया हुआ है। बहुत मेहनत किया हूँ। ये बच्चे, इनको मैंने पढ़ाया। ये बच्चे, इनकी शादी मैंने कराया। ये घर, ये मैंने बनाया। कितनी सारी चीज़ें हम अपने जीवनों में ये समझ लेते हैं कि ये मैंने किया। यूसुफ के जीवन में उसने हर एक चीज़ का श्रेय परमेश्वर को दिया। हर अच्छाई का श्रेय परमेश्वर को दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊँचा किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की आशीषें तैयार हैं। उसकी घोषणा उसने जगत की सृष्टि के पहले से ही कर दी है, और उसके प्रमाण के तौर पे अपने पुत्र को उसने इस जगत पे भेजा है, जिसके द्वारा हम पर पवित्रता की छाप लगी है उसके लहू के द्वारा। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए हर एक आशीष को दिया हुआ है। मैं और आप क्या उसकी पहचान में बढ़ कर के, उसकी इच्छा के अनुरूप जीवन जी करके उस आशीष को ग्रहण करने के योग्य बन पा रहे हैं क्या? उसके लिए योग्यता लगती है, आशीषें रखी हुई। क्या हम उसकी पहचान में बढ़ कर के उतने योग्य बन सकते हैं क्या कि वो आशीषों को हम ग्रहण करें? यूसुफ ने कठिन परिश्रम करके, बहुत त्याग करके, कभी निंदा किए बगैर, ये क्षण तक आते-आते 41वें अध्याय के 16वें वचन तक आते-आते हर क्षण परमेश्वर को ही देखा। और जब उसके लिए अवसर आया, वहां भी श्रेय
सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर को दिया। मेरे और आपके जीवन में हम कुछ भी करने के योग्य नहीं। कलीसिया परमेश्वर बनाता है, परिवार परमेश्वर बनाता है, आपकी नौकरी परमेश्वर ने दिया है, आपके बच्चे परमेश्वर का दान है। अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, परमेश्वर की महिमा का कारण बने। अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। ज़रूर परमेश्वर का कुछ प्रयोजन है। हम निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और जब अच्छा होता है, तो श्रेय पूरा लेते हैं। जब निराश होते हैं, तो परमेश्वर को कोसते हैं। देखिए, कितना हमारे जीवनों में परमेश्वर ने क्या चाहा है हमसे और हम क्या करते हैं, इसमें कितना बड़ा डेविएशन। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके भय में निरंतर चलें और हम अपनी ही इच्छा में निरंतर चलते हैं। ऐसा हर एक बात को अगर अपने जीवनों का अगर हम तौलें, तो हम पाएँगे कि हम परमेश्वर की पहचान से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। हम में हमारे लिए एक चेतावनी, हमारे लिए एक डरने की बात है कि हम कहीं वो पीढ़ी तो नहीं, जो धीरे-धीरे परमेश्वर को भूलती जा रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में सुन लेना मात्र काफ़ी नहीं है। एक बोझ मेरे और आप में से हर एक के हृदय में होना चाहिए कि इतना वचन जो परमेश्वर का बोया जाता है, उस वचन से मैं जो सीख रहा हूँ, क्या वो वचन मुझे बदल रहा है क्या? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर के हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस वचन को हम पढ़ेंगे क्योंकि वह वचन है जो हमें इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया? 14वाँ वचन, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते की महिमा। 18वाँ वचन उसमें लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मेरे प्रियो, हम 2 सप्ताह से इस बात को पढ़ रहे हैं, ये दूसरा सप्ताह है, जहाँ पर में कि हम पढ़ रहे हैं कि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। हो सकता है हमारे मनों में ये सवाल आए, कैसे बढ़ूँगा? तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वाँ अध्याय हमें पहला अध्याय उसका 18वाँ वचन ये कहता है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे, तो परमेश्वर को पहचान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को पढ़ लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को समझ लेंगे, तो हम परमेश्वर की समझ में बढ़ जाएँगे। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो निश्चय ही हमारा जो जीवन है, यूसुफ के जीवन के समान हो जाएगा। हम यूसुफ के जीवन से कौन-कौन सी बातें सीखे हैं, उनको मैं दोहरा करके समाप्त करूँगा। पहला है उसका उत्पत्ति की किताब, उसका 40वाँ अध्याय और उसका वचन 8। उत्पत्ति की किताब, उसका 40वाँ अध्याय और उसका वचन 8। आ, मैं उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हाँ, यहाँ पर मैं उसके विश्वास को हम देखते हैं, इसमें जाने का हमारे पास समय नहीं है। 41वाँ अध्याय उसका 16 वचन तो हम पढ़ चुके हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो कहता है, परमेश्वर ही फ़िरौन के लिए शुभ वचन देगा, मैं तो कुछ भी नहीं। तो यूसुफ के जीवन से हम क्या सीखते हैं? पहला, वो जब रोता है, तो जो भाई ने पहले वचन पढ़ा था, 46वाँ अध्याय और उसका 29वाँ वचन, उसका रोना जो है, वो परमेश्वर के प्रयोजन को, उसके उस उपाय को पूरा होते हुए देखकर एक खुशी से उमड़ते हुए वो रोता है। जब वो अपने पिता और भाइयों के साथ में उसका मिलाप दोबारा हो जाता है। मेरा और आपका मेल-मिलाप पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। उसने अपना प्राण, अपना लहू बहा करके वो जो हम प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमें वापस जोड़ लिया है। यूसुफ ने परमेश्वर के प्रयोजन को देख कर के वो आनंद से रोया। उसने कभी निंदा के साथ, तुच्छ समझते हुए, दुःख के साथ, निराश होकर, व्याकुल होकर कभी भी नहीं रोया, पर वो परमेश्वर को ही हर चीज़ में श्रेय देता रहा। उसने कभी निंदा नहीं किया, चाहे वो गड्ढे में रहा हो, चाहे वो बंदीगृह में रहा हो या पोतीफर के घर में उसके खिलाफ गलत आरोप लगा हो। इन तीनों समयों में हम कहीं भी उसे निंदा करते हुए नहीं देखते।
वो परमेश्वर के प्रयोजन से आनंदित हुआ, उसे हम पढ़ चुके हैं। वो उसे कभी भी हम क्रोधित होते हुए नहीं देखते, उसे हम कभी निराश होते हुए नहीं देखते, उसे हमेशा हम विश्वास योग्य देखते हैं। पोतीफर के घर में, उस बंदी गृह में और प्रधानमंत्री के पद में, स्वप्न बताने वाले के रोल में भी, हर एक कार्य जो परमेश्वर ने उसे कराया, देखिए उसके जीवन में अलग अलग कार्यों को परमेश्वर ने उससे कराया। एक पुत्र का कार्य, एक भाई का कार्य, एक सेवक का कार्य, एक पोतीफर के घर के अधिकारी का कार्य, उसके बाद बंदी गृह में मित्र का कार्य, राजा का सलाहकार का कार्य, और एक बूढ़े पिता का, एक ऐसा पुत्र जिस पर पिता निर्भर हो सके, उसका कार्य। हर एक कार्य जो परमेश्वर ने उसके जीवन में उसे करने के लिए दिया, उसे उसने पूरी विश्वास योग्यता से किया। कितनी अद्भुत बात है उससे सीखने के लिए। हमें भी अलग अलग कार्य परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पे दिया है, पूरी विश्वास योग्यता से हम उन चीजों को करें। वो सिर्फ और सिर्फ एक और उसका गुण जो हम सीखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर था, और किसी पर वो निर्भर नहीं था, जो हमने 40वें अध्याय के 16वें वचन में पढ़े। वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानता था। 41वां अध्याय उसका 16 और 25वां वचन। वो हमेशा परमेश्वर का भय मानता था। देखिए, ये सारी बातें हमें ये शिक्षा देती है कि हमें सांसारिक आवश्यकताओं के लिए रोना, व्याकुल होना, निंदा करना, व्यभिचार में पड़ जाना, पाप कर लेना, परमेश्वर से दूर हो जाना, इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर यूसुफ को उस गड्ढे से निकाल करके मिस्र का प्रधानमंत्री बना सकता है, वो मुझे और आपको क्यों छोड़ेगा? वही परमेश्वर आज भी सामर्थी है, और उसकी सामर्थ का प्रमाण है कल्वरी का क्रूस। अगर हम उस क्रूस पर विश्वास करने वाले हैं, तो हम निराश होने वाले या सांसारिक आवश्यकताओं के लिए रोने वाले नहीं बनेंगे। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले बने। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले बने। हम रोएं, पर सिर्फ आनंद में रोएं। परमेश्वर की कार्य को पूरा होते हुए, उमड़ते हुए हृदय के साथ रोने वाले बने। और इस बात का भरोसा रखें, जो बात को हमने रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन में पढ़ा है, अगर वो बात झूठ होती, तो यूसुफ के जीवन में ये सब नहीं होता। यूसुफ के जीवन में जो हुआ, उसका प्रमाण है कि रोमियो की पत्री 8 के 28 में जो लिखा है कि हम विश्वासियों के लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। अगर आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना, अगर वो परमेश्वर से संबंध रखती है और पाप से संबंध नहीं रखती है, तो ज़रूर वो भलाई ही को उत्पन्न करेगी। मेरे प्रियो, इस विश्वास के साथ में यूसुफ का सा जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की पहचान में यूसुफ के समान बढ़ने के लिए, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। एक और बार इस अवसर को देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, और खास करके राजेंद्र भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत भय योग्य जीवन, परमेश्वर के भय में रहने वाला जीवन जीने वाले बने, ताकि जो कुछ भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, जो मेरे जीवन के लिए भी शिक्षा है, मुझे परमेश्वर ने वो पात्र बनाया जो आपको शायद ये संदेश सुना रहा है, पर ये संदेश मेरे लिए भी है कि मैं अपने जीवन में भी उसकी पहचान में भय योग्यता के साथ में बढ़ता जाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।